नमस्कार, जय श्री राम सभी को। मैं विष्णु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री बालाजी एकेडमी पर। और शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, उसके बारे में हमने एक थोड़ा सा नॉलेज लिया था। आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी और थोड़े से डिफिकल्ट लगने वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। मैं बुक के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो पहले एक इजी सा क्वेश्चन ले लेते हैं जो मैंने पहले भी बताया था, उसको हम एक बार वापस कर लेते हैं, ठीक है। मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लेता हूं और दूसरा है, मान लो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस तरह का कोई इक्वेशन। अब जो मैंने कल आपको बताया था उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहली बात हम क्या कर रहे थे कि किसी भी एक इक्वेशन में या तो x के टर्म्स में सारी वैल्यू लानी है या y के टर्म्स में सारी वैल्यू लानी है। आप चाहे तो कहीं से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इस इक्वेशन को ही सॉल्व करें या फिर इस इक्वेशन का ही सब्स्टिट्यूशन करें या इसका ही सब्स्टिट्यूशन करें। आप किसी भी इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड और सजेस्ट ये करूंगा कि आप हमेशा वैसी इक्वेशन सिलेक्ट करें जो इजी है, ठीक है। और कोशिश ये करें कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू ना जाए। डिनोमिनेटर में वैल्यू कब नहीं जाएगी? जब जिसका कोएफिशिएंट 1 होगा उसकी वैल्यू कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं जाएगी। लेकिन अगर कोएफिशिएंट में कुछ वैल्यूज हैं तो वो डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली जाएगा, ठीक है। और हालांकि अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डिनोमिनेटर में जाने के बाद भी आप सॉल्व कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। अब जैसे अगर हम देखें इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन करें या फिर इस इक्वेशन का सब्स्टिट्यूशन करें तो हम इजीली देख पा रहे हैं कि ये इक्वेशन ज्यादा इजी है, तो हम इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे भाई? या तो x के टर्म्स में आप ले आओ या y के टर्म्स में ले आओ। मैं दोनों ही सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। मैं y को इधर ले आता हूं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 माइनस y। x की वैल्यू क्या होगी? 5 माइनस y। अब ये जो x की वैल्यू आई दूसरी वाली इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? इस जगह पर प्लेस करना। तो दूसरी वाली इक्वेशन, ये तो आपकी पहली इक्वेशन है, ठीक है, आपने माना है, ठीक है। वैसे तो वो देखा जाए तो दूसरी इक्वेशन है, लेकिन आप इसको सॉल्व करो तो इसके अलावा कौन सी इक्वेशन बची? ये वाली इक्वेशन बची। तो इसमें इस वैल्यू को, x के इस वैल्यू को इस वैल्यू इक्वेशन में पुट अप करोगे। तो जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर आप x की वैल्यू रखोगे। तो 2, x की वैल्यू क्या है? 5 माइनस y। तो x की जगह पर आपने लिख दिया 5 माइनस y प्लस 3y इक्वल टू 6। अब ये ब्रैकेट अगर आप ओपन करोगे तो 2 फाइजा क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2y प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये जो 10 है ये इस साइड आ जाएगा, तो प्लस में है तो किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, और ये माइनस 2y प्लस 3y। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। 3 में से 2 गया, क्या हो जाएगा? 1। बड़ी वैल्यू का साइन क्या है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस y। और यहाँ 6 था, 6 और ये 10 इधर चला गया तो प्लस का क्या हो गया? माइनस 10। तो y की वैल्यू क्या आई? -4। y की वैल्यू क्या आई? -4। एक वैल्यू आपकी आ जाए, दूसरी वैल्यू को आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इस वैल्यू को आप कहीं पर भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आप इस इक्वेशन में कर सकते हो, आप इस इक्वेशन में कर सकते हो, आप इस इक्वेशन में कर सकते हो। हम हमेशा कोशिश यही करेंगे इसी इक्वेशन में रखें, क्योंकि ये इक्वेशन ऑलरेडी हमारी इजी फॉर्म में है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या है? -4। तो x हमारे पास इक्वेशन क्या था? x इक्वल टू 5 माइनस y, तो इक्वल टू 5 माइनस, अभी y की वैल्यू क्या है? -4। ध्यान से देखिएगा इस चीज को भाई, यहां माइनस क्या था? इक्वेशन का माइनस था। ये माइनस किसका आ रहा है? y की वैल्यू का। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस माइनस प्लस 4 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9। तो ये आपका इक्वेशन सॉल्व हो गया। इसको लिखा कैसे जाता है? x, y लिखोगे हमेशा। x की वैल्यू आई 9 और वो वैल्यू आई -4, तो इसी तरीके से लिखा जाता है। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, आप जब भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करोगे इसी तरीके से लिखोगे, x, y ही लिखोगे। नेवर राइट y, x। हमेशा x, y ही लिखा जाता है। इन केस अगर सपोज करो कि मुझे y के टर्म्स में सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता? ये तो मैंने x के टर्म्स में सॉल्व किया, अगर मैं y के टर्म्स में सॉल्व करना चाहूं तो भाई पॉसिबिलिटीज हमारे पास कुछ भी हो सकती हैं। तो मैंने y को इधर रखा, x को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा? 5 माइनस x, ठीक है। अब ये जो y की वैल्यू है मैं ये वाली इक्वेशन में पुट अप कर दूंगा। जहां y दिख रहा है वहां 5 माइनस x लिख देंगे। तो भाई सीधी सी बात है, 2x प्लस 3 5 माइनस x इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5 3 जा 15 और ये हो जाएगा -3x इक्वल टू 6, ठीक है। अब देखो 2x यहाँ पर है और यहाँ -3x है, 2x और -3x। तो यहाँ पर देखो प्लस माइनस क्या होता है? -2, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1,
1x, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन है 3, 3 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस एक्स आ गया, प्लस 15 इक्वल टू 6। अब क्या करेंगे, ये प्लस 15 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस एक्स, 1 हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, 6 माइनस 15, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 15 क्या हो जाएगा -9, तो x इज इक्वल टू 9। तो आप में से किसी का सवाल होगा सर ये -9 जो है +9 कैसे हो गया, तो यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस कट गया तो दो क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। अब कोई भी चीज जब बराबर कटती है तो कब कटती है, जब इक्वल टू के ऑपोजिट साइड्स हो, ठीक है, इक्वल टू के सेम साइड वाली चीजें कभी नहीं कटती अगर उनका सेम साइन है तो, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। अब ये वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, आपकी जो इक्वेशन है उसमें रख दोगे, आप चाहो तो इस इक्वेशन में रख सकते हो, इस इक्वेशन में रख सकते हो, इसमें भी रख सकते हो, हम इसमें रखेंगे क्यों, क्योंकि ये ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। 5 माइनस x की वैल्यू क्या है 9, तो एज इट इज 9 रख दिया। अब यहाँ माइनस नहीं है तो हमने एज इट इज रख दिया, 5 माइनस 9 क्या हो जाएगा -4, सेम आंसर आया, ठीक है, इक्वल टू 9 माइनस 4। कहने का मतलब आप कैसे भी सॉल्व करें, चाहे इसको टर्म वैल्यू लेकर सॉल्व करें, इसको सॉल्व करें, जिसको भी लेकर सॉल्व करें, यू विल गेट अ सेम आंसर। समझ में आई? तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने x लिया है तो मैं y के टर्म्स में ले लूं तो क्या शायद मेरा आंसर अलग आएगा, नहीं। अगर मान लो कि 2x के टर्म्स में अगर आप लेना चाहते हो तो क्या आंसर गलत आएगा, नहीं, ऐसा नहीं। आप किसी भी टर्म्स में लो, किसी को भी सब्स्टिट्यूट करके देख लो, आपका आंसर हमेशा सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें। अब हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, इजी क्वेश्चन है तो इसलिए हम इसको इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। हम कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.2। ये आपका एक क्वेश्चन, ठीक है। अब जब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो आपके मन में ये दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इसको कैसे सॉल्व करें, ठीक है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज में हमें जनरली डिफिकल्टी होती है तब, और यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज है उनको सॉल्व किया जाता है। तो मैं ये पूरा मिटा देता हूँ क्योंकि अब जगह हमें चाहिए होगी, तो इसलिए हम इस पूरे को मिटा देते हैं तो हमें ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। सिमिलरली 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये हमारी इक्वेशन होगी। अब देखो इसका बेसिक आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। मैथ्स एक अकेला सब्जेक्ट है जिसको मल्टीपल मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व करें, पॉइंट के टर्म्स में भी सॉल्व करें, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि पॉइंट से बेटर है आप पॉइंट को हटा दें। अब पॉइंट को हटाने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो सब में एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट के बाद एक एक डिजिट ही तो है, समझ में। तो सबको हम क्या करें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप कहोगे सर ऐसे 10 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, भाई ध्यान से देखो मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, ठीक है। जैसे आप में से ये तो पता है कि हम इस 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन इस 10 को मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमारा इक्वेशन कैसे बैलेंस होता है वो हम चेक करते हैं। जैसे देखो मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया पूरे इस पार्ट को, LHS पार्ट को, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, दोनों साइड कर रहे हैं। जो पहले मैंने ब्रैकेट बनाया था देखो पूरे का बनाया है, इसका मतलब यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका बेसिक मीनिंग ये होता है। तो मैं इस साइड में मल्टीप्लाई किया, इस साइड में मल्टीप्लाई किया। अब अगर मान लो कि आप मैथ्स का रूल लगाओगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका आंसर तो ओवरऑल बराबर ही आ गया, मतलब योर इक्वेशन विल बी बैलेंस। तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.2 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 2x, 0.3 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3y, और 1.3 को करोगे तो ये हो जाएगा 13। सिमिलरली इसको करोगे तो 4x प्लस 5y प्लस 20 इक्वल टू 20। अब मेरे ख्याल से ये इक्वेशन आपके लिए काफी इजी हो गई, ठीक है। तो एक छोटा सा स्टेप हमने एक्स्ट्रा किया, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है। हाँ, जब भी आप मैथ सॉल्व कर रहे हैं 10th के स्टूडेंट्स, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ये एक लाइन आपकी टेक्स्ट बुक में लिखी रहती हो जरूर लिखे, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। ये कंपलसरी लिखनी है, ऐसा नहीं कि सर सॉल्व करें, हम सिर्फ आपको समझाते हैं, आपको समझाना है, साथ साथ में आपको मार्क्स भी गेन करने हैं। तो मार्क्स तभी मिलेंगे जब प्रॉपर तरीके से चीजों को सॉल्व करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सीधा लिख दिया, ठीक है, आपको पूरा सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अब ये इक्वेशन आपके लिए इजी हो गया। अब आप किसी भी को भी सब्स्टिट्यूट कर ले, ठीक है। मैं इस वाली वैल्यू में x को सब्स्टिट्यूट करता हूं इस इक्वेशन में,
तो देखो ये 3y इधर आ जाएगा, तो प्लस 3y यानी क्या हो जाएगा माइनस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 माइनस 3y, प्लस 3y था माइनस, सॉरी 3y को मैं उधर लेके गया, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। अब मुझे तो x की वैल्यू चाहिए थी ना, यहाँ मेरे पास क्या है 2x है, तो इस 2 को भी तो मैं नीचे ले जाऊंगा। अब ये प्लस में था तो उधर गया तो माइनस हुआ, ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पहली में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी हमने सॉल्व किया है, तो दूसरी इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारी दूसरी इक्वेशन क्या है 4x प्लस 5y इक्वल टू 20। जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां आप क्या करोगे 13 माइनस 3y बाई 2, 4 13 माइनस 3y बाई 2 प्लस 5y इक्वल टू 20। अब ध्यान रखें ये जो 4 है ना सिर्फ और सिर्फ इतने के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन। अब ध्यान दें अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरा इस तरीके से होगा इनटू, ठीक है, अगर इसको हटा तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको अगर नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, बाद में 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये बचा 2। ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा है तो मैं इसको एक अलग तरीके से आपको समझा देता हूँ, जिनको नहीं आ रहा है दिक्कत हो रही है उनको समझा देता हूँ। देखो ये 4 था और यहाँ क्या था 2, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 1/2 हमने बाहर निकाल लिया और 13 माइनस 3y, ये तो लिख सकते हैं ना भाई। ये 1/2 क्या था डिवीजन में था तो उसको हमने बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया, और 13 माइनस 3y को एज इट इज रहने दिया। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। अब ये 2 जो है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 13 से मल्टीप्लाई होगा 26, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 6y, और प्लस 5y तो ऑलरेडी है, और ये 23। ठीक है, ये स्टेप आई होप सबको समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखिएगा, 1/2 को हमने बाहर निकाला है और उससे को सॉल्व किया। अब देखो 26 ये हो गया, माइनस 6y प्लस y। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, और 6 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा 1, और y बड़ी वैल्यू क्या है माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस। अब यहाँ 23 है और ये 26 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 26। अब y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी माइनस 3, माइनस y क्योंकि माइनस है ना, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 3। एक की वैल्यू हमें मिल गई, x और y में से एक की वैल्यू हमें मिल गई। अब हम क्या कर रहे हैं इसको मिटा देते हैं, इतने को मिटा देते हैं। ठीक है, ताकि मुझे ये जो लास्ट स्टेप है वो सॉल्व करने का स्पेस मिल जाए। y की वैल्यू आई 3, हमारी इक्वेशन क्या थी x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। y की वैल्यू हमारी कितनी आई 3, तो उसको हम यहाँ पुट अप कर देते हैं। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 3 का क्या हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2, और 13 माइनस 9 क्या होता है 4 डिवाइडेड बाई 2 यानी 2। x की वैल्यू क्या आई 2। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा फाइनल x, y वो आपका हो जाएगा 2, 3, 2, 3। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने क्या किया, जो पॉइंट वाली वैल्यूज थी उनको हटाया, फिर एक के टर्म्स में लिया और उसके बाद सॉल्व किया। अब आप में से किसी का सवाल हो सकता है कि सर यहाँ तो 4 था ये कट गया, मान लो कि यहाँ 4 के बजाय 5 होता, तब आप क्या करते। तो सिंपल सी बात है, आप उसका एलसीएम लेते, और एलसीएम इसका भी आता है इसका भी आता है, सबका एलसीएम आता है। ठीक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैं हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आप जब दोबारा, जनरली बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जो है इजी क्वेश्चन तो करा देते हैं और हमें हार्ड क्वेश्चन हमारे लिए छोड़ देते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि हाँ इनको सॉल्व कराया जाना चाहिए तो उनको मैं सॉल्व करा रहा हूँ, बाकी इजी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। s by 3 t by 2 6, s by 3 plus t by 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो, अब ये तो वैसे तो इजी है, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, तो देखो आप क्या करो, आप इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, सबसे ज्यादा इजी जो होगा उसको आप पिकअप करोगे। तो देखो ये t जो है इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा प्लस t, तो ये हो जाएगा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। ठीक है,
और हमेशा याद रखें, जब भी कुछ बच्चों का टी जो है ना ऐसे ही लिखते हैं वो, तो इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि प्लस है या टी है, तो इसलिए टी को थोड़ा सा चेंज कर दें अगर आप इस तरह के क्वेश्चन स्पेशली सॉल्व कर रहे हैं, ताकि आपको ईजी हो जाए। अब हम क्या करेंगे, s की जहां जहां s दिख रहा है दूसरे इक्वेशन में वहां 3 प्लस टी लिख देंगे, तो s है उसकी जगह पर 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ डिनोमिनेटर में वैल्यूज है, तो हम क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6। अब देखो ध्यान से, नीचे वाले 3 को हमें 6 बनाना है, नीचे वाले 3 को हमें क्या बनाना है 6 बनाना, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये पूरा जो होगा 2 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान रखिए सिर्फ इतना ही होगा, क्योंकि इसके बाद तो प्लस है ना, इसके बाद आपका टर्म चेंज हो जाता है, तो ये जो 2 होगा वो सिर्फ इतने के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 3 प्लस टी। अब बचा प्लस, तो प्लस का साइन। अब ये वाले 2 को आपको 6 बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 इधर भी कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू, यहाँ पे 6 ही आएगा ना, एलसीएम दोनों साइड क्या आएंगे 6 आएंगे, समझ गया। आप चाहो तो ये यहाँ ना लेके फिर बाद में लास्ट में मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन एक बेसिक हैबिट, एक गुड हैबिट हमेशा बना के रखें कि जब एलसीएम लो तो दोनों साइड लो, एक साइड नहीं दोनों साइड लो, और दोनों साइड सेम एलसीएम आना चाहिए, क्योंकि यहाँ नीचे कुछ नहीं है। अगर होता तो आपको उसका भी लेना पड़ता ना, या फिर उसको बाद में सॉल्व करते, उससे बेटर है एक साथ ही ले लो। क्लियर। अब देखो, अब यहाँ नीचे क्या है 1, तो 1 को अगर मुझे 6 बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 6 से किया तो मैं यहाँ भी 6 से करूंगा, तो ये हो जाएगा 36। अब देखो डिनोमिनेटर में इधर भी 6 है इधर भी 6 है, इसको हम काट देंगे। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा सर कैसे काटा, तो देखो ये डिनोमिनेटर में है, डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, कट जाएगा ना। सर ने इस तरीके से ही कटता है, ऐसा नहीं कि बस सर ने काटा यानी हम भी काट देंगे, आपको सीखना है, चीजों को समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का मान लो कि आपने सॉल्व कर लिया, इसके अलावा कुछ आया तो तब क्या करोगे, समझ में। इसलिए हर चीज को समझो और सीखो, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्होंने सर ने किया नहीं हम भी कर देंगे। अब ये ब्रैकेट के साथ 2 से मल्टीप्लाई है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 3 सा क्या हो जाएगा 6 प्लस 2 इंटू टी, ठीक है। सिमिलरली प्लस 3 इंटू टी अपॉन 6 तो कट गया है, तो ये हो जाएगा 36। अब देखो 2 इंटू टी प्लस 3 इंटू टी क्या हो जाएगा 5 इंटू टी, समझ में। और ये 36, ये जो 6 है इधर आ जाएगा, तो 36 माइनस 6, 5 इंटू टी इक्वल टू 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा 6। टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 डिवाइडेड बाई 5, यानी टी की वैल्यू हो गई 6 5 30, यानी टी इक्वल टू 6। अब आपको s की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां से सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि s की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, तो s की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 3 प्लस t इज इक्वल टू 3 प्लस 6 यानी 9। यानी हमारा जो फाइनल पॉइंट आया वो क्या आया s इंटू टी, सॉरी s कॉमा टी इक्वल टू, आपका फाइनल आंसर आया s की वैल्यू 9 और t की वैल्यू 6। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो सारे ही क्वेश्चन जो है वही इजी हैं। शुरुआत में आपको देखकर जो है हड़बड़ाहट होगी कि सर ये कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से करेंगे, बट ऑल आर इक्वल, सब इजी हैं, आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, इसी तरह का है। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचेगा एलिमिनेशन मेथड, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स बचेंगे इस चैप्टर, तो वो सॉल्व कर लेंगे। जैसे √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। जो स्टूडेंट्स 10th में हैं उनको मैं एक गाइडलाइन दे दूं कि जनरली होता ये है कि हम थोड़े हार्ड क्वेश्चन, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन देखकर घबरा जाते हैं कि सर ये रूट वाले क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। याद रखना वही क्वेश्चन सबसे ज्यादा इजी होता है। जो क्वेश्चन नॉर्मल दिख रहे हैं ना उनके आंसर्स काफी लेंथी आते हैं, लेकिन जो इजी, जो हार्ड दिखते हैं ना उनके आंसर बहुत इजीली आ जाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये देखकर आपको पहले लगेगा ये कैसे सॉल्व होगा, रूट की क्वेश्चंस तो हमें सॉल्व करने आते ही नहीं है, रूट को कैसे मल्टीप्लाई करना है हमें पता ही नहीं है। लेकिन आप ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है, तो ये वाली वैल्यूज को अगर आप इधर ले आओगे तो ये क्या आ जाएगा √2x इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस √3y। ठीक है, अब x के टर्म्स में अगर वैल्यू को लिखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस √3y अपॉन √2।
क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ x के टर्म्स में वैल्यूज लेकर आए, ठीक है। भाई ये √3y था, √3y को हम इधर लेके गए तो प्लस था तो माइनस में आ गया। अब ये √2 मल्टीप्लाई में था तो हम डिवीजन में ले आए, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू आई इसको हम इस इक्वेशन में इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन हम पुट कर देंगे, बस वही जो हम बाकी सब में करते आए हैं। तो ये देखो √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 हमारा क्वेश्चन था। √3 और यहाँ क्या है, x की वैल्यू क्या आई, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3y अपॉन √2 माइनस √8y इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो, अब आप में से किसी का सवाल होगा सर √3 इंटू √3 3 कैसे हो गया, तो देखो √3 इंटू √3 ये क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होगा, √3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2, तो 3 के ऊपर पावर 1/2 इंटू 2, तो ये ब्रैकेट हम हटाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 और 2 कट जाएगा तो बचा क्या 3 की पावर 1, तो इसलिए हम लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये आता है। अब देखिए, अब यहां से आगे इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका हम सीखते हैं, -3y बाय √2, और इस √8y को मैं उधर लेकर गया तो ये हो जाएगा √8, एक मिनट, हाँ √8y माइनस √8y तो क्या हो जाएगा प्लस √8y। अब ये √2 जो है इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कट जाएगा, तो आपको कट जाएगा। ये वाली मेथड नहीं करते, ध्यान से देखो, इसी को वापस दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आप √2 यहाँ पर क्या ले लो, एलसीएम ले लो, तो ये हो गया -3y। अब यहाँ तो √2 था, √2 को √2 बनाने के लिए आप क्या करोगे, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऐसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं 1 है, तो 1 को √2 मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करोगे, √2 से ही मल्टीप्लाई करोगे ना, तो यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इंटू √8, तो उसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 16, ठीक है, रूट के अंदर 16, तो √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा 16 इक्वल टू 0। अब ये इधर मल्टीप्लाई में आएगा, √2 जो है उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि 0 से आप किसी को भी मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है, तो -3y, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, माइनस तो है और 4y, ठीक है, इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा -3y माइनस y, तो ये हो जाएगा -7y इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। कैसे 0 आई, ठीक है, इस बारे में देखेंगे। तो y की वैल्यू 0 ऐसे आई कि ये -7 नीचे चला गया, -7 नीचे चला गया तो क्या आ गया 0 को, 0 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, आपका आंसर 0 आया। हालांकि मैं दूसरे तरीके से करा रहा था, लेकिन मुझे लगा कि बीच में लगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आगे नहीं कंटिन्यू किया, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते थे उस वैल्यू को उधर ले जाकर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब y की वैल्यू 0 आ गई तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो सबसे इजी आंसर आया 0, ठीक है। तो वैसे ही होता है जनरली कि इस तरह के क्वेश्चन में यहाँ से वापस समझा देता हूँ, ये √2 हमने एलसीएम लिया तो यहाँ तो √2 ऑलरेडी था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर रहेगा। यहाँ आपका 1 था तो 1 को √2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई करोगे, और √2 इंटू 8 का मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होता है, बता देता हूँ, √2 इंटू √8, तो ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8, यानी ये हो गया √16, और 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो इस तरीके से ये हुआ। अब हम देखते हैं कि y की वैल्यू उस इक्वेशन में 0 रखेंगे, ठीक है। तो y की हमारे पास इक्वेशन क्या थी, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0,
तो √2x प्लस √3 y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा 0। तो √2x की वैल्यू क्या आ गई, √2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। तो x की वैल्यू भी क्या आ गई 0, यानी x, y आपके दोनों ही क्या आ रहे हैं 0, 0। मतलब ये जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये आंसर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये आज की आपकी क्लास थी जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। अब आगे हम कंटिन्यू करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा जो आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम सॉल्व करेंगे। खास करके वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। देखो, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड में से एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा और एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन जरूर आएगा, और एक एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आएंगे कि जो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, कंसिस्टेंट लाइन, इनकंसिस्टेंट, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन की दी गई जो आपको फॉलोइंग इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है, इनकंसिस्टेंट है या पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, ठीक है, वो आपको बताना होगा। तो इस तरह के 3-4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे, तो इनको आराम से सॉल्व करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस कहाँ से करना है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इन चीज़ों पर आप ध्यान रखें। चलो, नमस्कार सभी को, जय श्री राम।